देखिए क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास में एक और दो स्टेटमेंट है, सही गलत आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये नहीं होता है। एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी देन डिवाइडेड बाय टाइम। इसी को आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ठीक। तो इस फॉर्मूले से आप समझ करके बताओ कि एक्सेलेरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ये कहना सही है, या एक्सेलेरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी ये सही है? ये लेस करेक्ट है, ये मोर करेक्ट है? अब एक बार ऑप्शन देख लीजिए। दूसरा स्टेटमेंट तो सफ़ा सफ़ा सही है, दिखाई ही दे रहा है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ये आपका करेक्ट हो गया। अब पहला लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मस्ट ऑलवेज बी सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, ये सही नहीं है। यहाँ से हमें समझना है कि एक्सेलरेशन जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी पर नहीं, चेंज इन वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। चेंज वेलोसिटी का जो हुआ है जिस डायरेक्शन में है वही डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। इसीलिए मैंडेटरी नहीं है कि जिधर वेलोसिटी हो उधर ही एक्सेलरेशन हो। इवन ये भी मैंडेटरी नहीं है कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों सेम टाइम पर ज़ीरो हो। एक हो सकता है जीरो हो दैट टाइम, वो दूसरा जीरो ना हो। जैसे कि आप एक स्टोन है उसको ऊपर फेंक रहे हो, जब वो ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऊपर है बट एक्सेलरेशन नीचे है, और फिर जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है वहाँ तो वेलोसिटी जीरो लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन अभी भी नीचे ही है। और फिर वो जब नीचे आ रहा होता है तो अब वेलोसिटी भी नीचे, एक्सेलरेशन तो हमेशा ही नीचे रहता है, क्योंकि मोशन हो रहा है अंडर ग्रेविटी। और यहाँ नीचे जो ये ग्रेविटी है, स्टोन चाहे यहाँ हो और चाहे यहाँ हर वक्त स्टोन को ग्रेविटी के द्वारा नीचे की दिशा में खींचा जा रहा है, फोर्स नीचे को लग रहा है ग्रेविटी का, तो एक्सेलरेशन नीचे ही होगा, चाहे बॉल ऊपर जा रही हो चाहे नीचे जा रही हो चाहे हाईएस्ट पॉइंट पे। इन ऑल केसेस एक्सेलरेशन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन but velocity may be zero, may be upward, may be downward. So you can say there is a no direct connection in between velocity and acceleration. We can relate acceleration with change in velocity but not with velocity. Velocity ना होने के बाद भी acceleration संभव है, velocity और acceleration अपोजिट डायरेक्शन में भी संभव है, सेम डायरेक्शन में भी पॉसिबल है। तो ये जो लिखा है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल मस्ट ऑलवेज बी सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी, ये गलत है। हाँ, अगर यहाँ चेंज इन वेलोसिटी होता तो फिर वैसा ही हो जाता, तो ये पहला गलत है। अब यहाँ पर सी ऑप्शन की तरफ जाना चाहेंगे हम लोग। स्टेटमेंट 1 जहाँ बोला गया है रॉन्ग और 2 जो है वो करेक्ट है, तो यहाँ पर चेक कर लें सी है कि नहीं, सी ही है।